अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत दुरूद आप के और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या आपकी समातों की नज़र मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहाता मुबारक, वहाँ पर एक तुर्क मुसलमान खड़ा क्या देखता है कि 4 पुलिस वाले किसी के इंतज़ार में खड़े हैं। अब जब 4 पुलिस वालों को देखा, थोड़ी देर में एक शख्स नमूदार हुआ और उन पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, उसको काबू कर लिया। अब वो जो नमूदार हुआ था ना शख्स, वो रोना शुरू हो गया, बड़ा रो रहा था, चीखो पुकार कर रहा था, बार बार यही कह रहा था कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझको छोड़ दो, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझको छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था। अब वो जो तुर्क मुसलमान था वो उनके पास गया, पुलिस वालों के पास जाकर पूछता है कि हजरत इसका क्या कसूर है, आपने इसको क्यों पकड़ा है। पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला बड़ा तल्ख अंदाज में कहता, ओए तुर्क, तू इस मामले में ना पड़, तू अपने काम से काम रख। वो शख्स फिर रोना शुरू हो गया, बड़ा चीखो पुकार कर रहा था। मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई तुम इसको क्यों पकड़े हुए हो, यहाँ पर इसका कसूर क्या है, इसका गुनाह क्या है। तो एक पुलिस वाले ने बताया कि ये 6 साल हो गए हैं यहाँ मस्जिद नबवी के अंदर रह रहा है और ये गैर कानूनी तरीके के साथ रह रहा है, नाजायज तरीके के साथ रह रहा है, जो कि जायज नहीं है। हमने 6 साल से इसको तलाश कर रहे हैं, जब ये हमारे हाथ में आता है हमें चकमा दे के भाग जाता है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहां पर आपका रोज़ा अक़दस है वहां पर ये छुप जाता है जाके, और हम नहीं चाहते कि हम जाके अंदर से इसको पकड़े। आज ये हमारे हाथ में है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और वो जो शख्स था जो रो रहा था, मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं इसको जानता हूं। हाँ मैं बताता हूं। वो शख्स कहता है कि मैं कैसे जानता हूं। वो ऐसे जानता हूं कि वो तुर्क मुसलमान कहता है कि मैं डेली जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में आता था तो इस शख्स को मैं देखता था और ये बेबहा मेरे आका की बारगाह में रो रहा होता था। वो जो शख्स था अल्बानवी मतलब शख्स था, वो सुनहरी रंग के उसके बाल थे, 35 से 36 साल उसकी एज होगी, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी। अब मैंने उन पुलिस वालों से पूछा अब इसके साथ क्या किया जाएगा। तो एक पुलिस वाले ने बताया कि अब इसको अल्बानिया इसके शहर में भेज दिया जाएगा जहाज में बिठाकर। तो वो शख्स बार बार कह रहा था कि यार भाई आपका क्या जाता है, मुझे यहाँ रहने दें, मैं यहाँ ना चोरी करता हूँ, ना मैं डाके डालता हूँ, ना मैं किसी से भीख मांगता हूँ, अल्लाह का वास्ता मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में रहने दो। लेकिन पुलिस वाले ना माने। खैर उसने आखिर में कहा कि चलो ऐसा करो कि मुझे आखिरी सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करने दो। पुलिस वालों ने इजाजत दी, उसको पकड़ा हुआ है और वो सरकार की बारगाह में सरकार की खिदमत में रोई जा रहा है, ज़ारों की तार रो रहा है और अरबी के अंदर कुछ बातें कर रहा है जिसका मफहूम मुझे थोड़ा सा समझ आया। वो तुर्क मुसलमान कहते हैं, उसके अल्फाज ये थे, वो दुआ में ये कह रहा था हुजूर के साथ इस तरह की बातें कर रहा था कि हुजूर क्या हमारा इत्तफाक नहीं हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारा इत्तफाक नहीं हुआ था, क्या मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ के आया था, क्या मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ के आया था, क्या मैं अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ के आया था, क्या अपने मुल्क को नहीं छोड़ के आया था, क्या मैं अपने कारोबार को मालो मताल हर चीज को छोड़ कर आया था और ये मैंने अहद किया था कि हुजूर मैं आपके जवारे रहमत में रहूंगा। हुजूर आप देख लीजिए आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे। ये जो मौजू है, ये जो वाक़या है, इसका मौजू भी यही है, इसका जो लुब्बे लबाब है वो यही है कि हुजूर आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे। वो बार बार ये जुमले कह रहा था, हुजूर आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे, हुजूर आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे, हुजूर आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे। वो दुआ कर रहा था, साथ में ज़ारों की तार रोई जा रहा था। वो थोड़ी देर बाद उसका जिस्म बेहाल होना शुरू हो गया और वो गिरना शुरू हो गया। जब नीचे जमीन पर गिरा, एक पुलिस वाले ने उसको ठोकर मारी तो दूसरे पुलिस वाले ने कहा, उठ धोखेबाज, तो हर दफा हमें धोखा दे के इस तरह चला जाता है, इसको देखो, उठाओ इसको। तो वो तुर्क मुसलमान कहता है मैं करीब हुआ और मैंने उनसे कहा कि यार देखो तो सही उसको हुआ क्या है, वो तो बोल ही नहीं रहा। वो पुलिस वालों ने कहा ये धोखेबाज है, हमें इस तरह हर दफा धोखा देता है। तुर्क मुसलमान ने कहा ये इस वक्त धोखा नहीं दे रहा, इसको देखो तो इसको हुआ क्या है। एक पुलिस वाले ने कहा कि यार इसको देखो कहीं मर ही ना गया हो। अब वो हमामात से पानी लाए, पानी उसके मुंह पर डाला, नौजवान नहीं हिला। वहीं से उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की, 7 नंबर गेट से एम्बुलेंस आई। अब डॉक्टर जब आया उसने नब्ज को चेक किया, सांसों को चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि इसको 15 मिनट हो गए हैं फौत हुए हुए। अब वो पुलिस वाले जो थे वो खुद को उस वक्त मुजरम समझने लगे और वो नीचे बैठ गए और रोना शुरू हो गए
اور ایک نے تو اپنے زائنوں پر ہاتھ مارے اور رونا شروع ہو گئے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے، ہم نے اس نوجوان کو کیوں نہیں سمجھا، یہ اس قدر میرے حضور سے محبت کرتا تھا، یہ اس قدر ٹوٹ کے حضور کو چاہتا تھا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے، کاش ہمارے ہاتھ ٹوٹ جاتے، ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ اب ایمبولنس میں اس کو ڈالا، تکفین کے لیے لے کر گئے۔ میری بھی کوشش تھی کہ میں بھی اس کو ہاتھ لگاؤں، جنازہ اٹھا، میں نے کندھا دینے کی کوشش کی، لیکن ان پولیس والوں نے کہا نہیں، جتنا کو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے نا، اب ہم بڑے پریشان ہیں، ہم کندھا کسی کو بھی نہیں دینے دیں گے، اب اس کے جنازے کو ہم ہی اٹھا کر لے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے اسی بہانے اس کے جنازے کو اٹھانے کا بہانہ شاید کل قیامت کے دن ہمارا بخشش کا سبب بن جائے۔ تو اس کے اندر بات یہی تھی، وہ ایک ہی جملہ بار بار کہتا تھا، حضور آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ تو اینڈ پر حضور نے پھر مداخلت فرما دی۔ اسی ٹائم ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اس کی جان اس کے جسم سے نکالی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو وہیں پر جنت البقیع کے اندر جگہ مل گئی۔ حضور نے پھر مداخلت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی محبت سچی پکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ جس کے پاس حضور کی محبت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کے لالچ، یہ سارے بے معنی ہیں۔ کامیاب بندہ وہی ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے، اے محبوب میں نے اپنا ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا تھا، اگر محبوب تجھے بنانا نہ ہوتا، جب اللہ نے اپنا ہونا ہی ظاہر نہیں کرنا تھا، حضور کو بنانا نہ ہوتا، تو ہم کن لوگوں کی محبتیں اپنے دل میں ڈالے بیٹھے ہیں۔ حضور سے محبت ہی ہماری بخشش کا سما ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی اس دل کے اندر ایمان بھی نہیں آ سکتا، اس دل کے اندر دین بھی نہیں آ سکتا۔ وہ دل نہیں بلکہ ایک ویران بنجر زمین ہے جس دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، دنیا میں رہ کر تم جس کے ساتھ محبت کرو گے کل حشر کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔